बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके बनाए गए यूट्यूब चैनल पीयूष ऑनलाइन एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट बता दीजिएगा आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। हमारा 80 डेज सीरीज चल रहा है। जो कक्षा 10 हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों के लिए है। कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, इसके लिए सीरीज चल रहा है। जो हिंदी माध्यम में जो विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम में जो भी विद्यार्थी है इस सीरीज से ज्वाइन होके अपने बोर्ड की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है साइंस का चैप्टर 1। साइंस में कुल 15 चैप्टर है। साइंस 3 भागों में बटा हुआ है। साइंस कितने भागों में बटा हुआ बाबू? तो 3 भागों में। एक होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र और फिजिक्स भौतिक विज्ञान। 3 भागों में बटा होता है। आज हम केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं या रासायनिक विज्ञान कहते हैं, उसका आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बाबू पहले चैप्टर को समझते, चैप्टर है क्या। चैप्टर 1 है, ठीक है। इस चैप्टर से टोटली आपका 6-7 नंबर पूछ लेता है कोई भी बोर्ड में। 6-7 नंबर मैक्सिमम, 6-7 नंबर इस चैप्टर से ही पूछता है। चलिए चैप्टर को पहले पढ़ते हैं, चैप्टर है क्या। देखो बाबू, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक विज्ञान से, रासायनिक जो है रसायन विज्ञान से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे रसायन विज्ञान से संबंधित है। रसायन विज्ञान से संबंधित है रासायनिक चीज, ठीक है। अभिक्रिया रासायनिक या अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया करते। जैसे प्रतिक्रिया का मतलब किसी घटना या स्थिति की क्रिया में जवाब में की गई कार्रवाई को प्रतिक्रिया कहते हैं। कोई भी रासायनिक में कोई भी प्रतिक्रिया हो रहा है, उसी क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। अब समीकरण क्या होता है बाबू? समीकरण मतलब होता है सूत्रों। जैसे कोई भी सूत्र है, उसको कोई भी समीकरण है, मतलब कोई भी अभिक्रिया इसको और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे आगे। कोई भी अभिक्रिया को जब हम सूत्रों से दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू? समीकरण। बहुत ईजी है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब अगले पेज में देखते हैं अच्छे से इस चैप्टर का फ्लो, मतलब चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है। पहले पता चल जाएगा भाई टॉपिक है क्या, तब पढ़ने में आसानी रहता है। इस चैप्टर में कुल 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है, कुल 6 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। पहले चैप्टर का हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण चैप्टर का नाम होता है। तो पहला टॉपिक पढ़ना है हमको रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक पढ़ना है रासायनिक समीकरण। तीसरा टॉपिक पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब समीकरण जो है उसको संतुलित करना। चौथा हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसका 5 प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा, पहले बता देते हैं। और ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या प्रभाव है, बिहार बोर्ड में तो पूछता है 5 नंबर में, एकदम निश्चित है। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। एक तो वृत्तगंधीय, कोई भी खाना जब खराब हो जाता है तो वही वृत्तगंधीय कहलाता है। इसको पढ़ेंगे आगे। चलिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहला ही टॉपिक है, आएगा 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या तत्व, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेगा? एक नए पदार्थ का क्या करेगा बाबू? नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो मैग्नीशियम है भाई, मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या होता है? देखिए, तो मैग्नीशियम 2 Mg और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग तत्व है, ये सब मिलकर क्या बन रहा है? अलग अलग पदार्थ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इस मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे बाबू? रासायनिक अभिक्रिया। एकदम ईजी है।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक आता है वर्ड अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक मतलब होता है ना बाबू जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। यहाँ पे लिख देते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। और उत्पाद मतलब होता है जो अभिक्रिया से बने हुए पदार्थ को ही उत्पाद कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, अभी हम लोग देखे मैग्नीशियम 2Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसी को उत्पाद कहते हैं। जो बनता है उसके क्या कहते हैं? उत्पाद। अच्छा और देखते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा बहुत डीपली आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है पर समझ लीजिए। पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या क्या है। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसके दौरान कौन कौन परिवर्तन हो रहा है देखना है। पहला होता है बाबू अवस्था में परिवर्तन। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ठोस में है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव में है तो ठोस में बदल जाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। रंग में परिवर्तन, मान लीजिए अभी रिबन को हम लोग जलाएंगे, मैग्नीशियम का रिबन, तो कोई भी कलर का तो बदलने के बाद दूसरा कलर हो जाएगा भाई जलाने के बाद। गैस का उत्सर्जन, कोई पदार्थ को जला रहे हैं तो गैस निकलेगा ही निकलेगा। अवक्षेप का निर्माण, तो कोई नया पदार्थ का निर्माण होगा, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। ये अवक्षेप का निर्माण जो है ना बहुत ईजी, मतलब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए। अवक्षेप का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक और देख लीजिए उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले उदाहरण। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के जलाएं तो 2Mg पूछता है, मान लीजिए एग्जाम में दे दिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते, उदाहरण सहित लिखे, तो यही उदाहरण लिख दीजिएगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ लिया, हम लोग पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो अभी हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली। अब देखिए अब पढ़ना हमको रासायनिक समीकरण। ये अभिक्रिया लिख के है, यहाँ पे समीकरण कर लीजिएगा आप लोग। समीकरण यहाँ पे अच्छे से रासायनिक समीकरण। बाबू रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट है एकदम आपके एग्जाम के लिए, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब देखिए पढ़ते हैं इसको। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा दिखाने या दर्शाने, मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों द्वारा दिखाएंगे ना, उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्रों द्वारा दर्शाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल क्या बना रहा है भाई? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन को हम लोग सूत्र से दर्शा रहे हैं H से, ऑक्सीजन को O से दर्शा रहे हैं, मिलकर H2O बना रहे थे, इसको हम सूत्र से ही दर्शा रहे हैं। अच्छा अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है। अब देखिए रासायनिक जो समीकरण है, कोई भी रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण को अभी हम लोग देखें कि संतुलित करना है। टॉपिक देखें ना कि हम लोग का बोर्ड, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में टॉपिक है, कोई भी बोर्ड है जिसमें पूछा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अच्छा अब देखते हैं इसको थोड़ा सा, इसको हम देखते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण में देखिए पहले तो जान लीजिए रासायनिक समीकरण में एक अभिकारक होता है, अभिकारक, एक उत्पाद होता है, दो चीज है। अब देखिए अभिकारक क्या है बाबू? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले। और उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया से बने। अच्छा रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान, परमाणुओं की संख्या समान, यहाँ पे समान दोनों और होनी चाहिए।
मतलब रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान दोनों और अभिकारक और उत्पाद की समान होनी चाहिए। इसको हटा दीजिए, देखिए पढ़िए। रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों की परमाणु संख्या, सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या अभिकारक एवं उत्पाद की समान होना चाहिए। मान लीजिए अभिकारक है और उत्पाद है, इसकी परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो जरूरी क्यों है बाबू, तो द्रव्यमान संरक्षण एक आता है जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं H + O2 = H2, इसको संतुलित कर दिए हम लोग। यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लगा दिए प्लस O2। अब देखिए 2 2 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जा रहा है, इससे बराबर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ से इसमें गुणा होगा तो O2 हो जाएगा, तो O2 संतुलित हो जा रहा है दोनों की ओर, अभिकारक के उत्पाद की ओर संतुलित हो जा रहा है। अच्छा अब आगे, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है इसको पार्ट 2 में हम देखेंगे। जो भी 5 को प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया को मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है। इसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।